नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके। ये वीडियो मैंने पहले भी बनाया था पोर्न एडिक्शन और डी एडिक्शन के ऊपर। उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया, मेरे पास इतनी रिक्वेस्ट आई कि मेरे लिए ये ज़रूरी हो गया कि मैं दूसरा वीडियो बनाऊं। और तहे दिल से ये मेरी इच्छा है, मेरी डिज़ायर है कि आप लोग जो भी इस वीडियो को देखते हैं वो पोर्न एडिक्शन से बाहर आएं। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे दिल में कितनी बड़ी इच्छा है ये, इसलिए फिर मैंने दूसरा वीडियो बनाया। जबकि घर से कहीं बाहर नहीं निकल सकते आज की डेट में, मैं पुणे में रहता हूँ और यहाँ पे कोविड का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, तो मैंने खुद ही ये अपने घर में रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा हाई फाई वीडियो नहीं है, लेकिन नॉलेज इतनी ज़्यादा है कि आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो आपको पोर्न की लत से बाहर आना है, क्यों आना है और कैसे आना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पिछली बार भी मैंने आपसे बताया था डोपामीन के बारे में। कुछ लोगों ने लिखा कि आपने अच्छी खासी साइंस हम लोगों को पढ़ा दी और हमें काफ़ी अच्छा लगा। मेरा एक सजेशन है आपको, ये जो एडिक्शन का मामला है ना, ये नॉर्मल बीमारी का मामला नहीं है, ये एक डिफरेंट टाइप की बीमारी है। आप ये नहीं कह सकते कि आपकी कोई बॉडी में बहुत बड़ा चेंज आ गया या ऐसा कुछ हो गया, लेकिन एक बात पक्की है कि आपका ब्रेन अफेक्ट हो जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और इस बीमारी को ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपको इसके पीछे की साइंस समझनी पड़ेगी। नहीं तो कोई किसी की हेल्प आज की डेट में नहीं करता, आपको खुद की ही हेल्प करनी पड़ेगी। मैंने डोपामिन की बात की थी पिछली बार। कोई भी आप अच्छा काम करते हैं, सपोज आप फुटबॉल खेलते हो, आपने गोल कर दिया, तो गोल करने के बाद डोपामिन आपके ब्लड में रिलीज होगा और आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी। सो डोपामिन का ऐसा कुछ नहीं है कि वो पोर्न के बाद ही रिलीज होता है। वो हर एक ऐसे काम में जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन होता है उसमें वो रिलीज होता है। लेकिन इसके साथ पंगा क्या है पोर्न के साथ, इसमें डोपामिन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है और इसीलिए स्पेशली बिगिनिंग में जब वो ज़्यादा रिलीज होता है तो आपको ऐसी हाई फीलिंग आती है, अरे मैं इसको बार बार करूं। ये तो बड़ा इजी सा तरीका हो गया एक हाई लेने का, रादर देन प्लेइंग फुटबॉल और प्लेइंग हॉकी और प्लेइंग वॉलीबॉल और क्रिकेट एंड स्कोरिंग सम गोल और स्कोरिंग सम रन्स। पूरे दिन भर मेहनत करनी पड़ती है डोपामिन रिलीज करने के लिए। यहाँ पे सीधा आपने इंटरनेट किया, लगाया उसमें पोर्न और देखा, और उसके बाद जनरली लोग जो करते हैं मास्टरबेशन एंड ऑल दैट, और अच्छा खासा डोपामिन का एक बूस्ट आपको मिल गया। अच्छा, डोपामिन का एक बहुत बड़ा वो भी इशू है कि जब आपको अच्छी फीलिंग आनी होती है ना, तो उससे जस्ट पहले रिलीज होता है और फिर वो रिलीज होता रहता है कंटिन्यूअसली। अब पोर्न के साथ पंगा क्या है कि थोड़े दिनों बाद आपको उसका इंतजार करना की आदत पड़ जाती है, और जब वो इंतजार करने की आदत पड़ जाती है तो वही एडिक्शन की शुरुआत है। अब इस बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि ये बात समझनी बहुत जरूरी है। मैंने एग्जाम्पल दिया है एक्चुअली कि जब आप हिल स्टेशन जाते हो, 20 साल तक लगातार जाते रहे, 21वें साल आप नहीं गए, तो ऑब्वियसली आपको बुरा लगेगा। एक सिंपल सी बात है। और मैंने इसको गेम और आपको फुटबॉल और वॉलीबॉल की भी कहानी सुनाई। तो डोपामिन का ये एक कनेक्शन है एडिक्शन के साथ, और ये जो एक तरीके से आप अपने आप को रिवार्ड देते हैं, अपने आप को एक पुरस्कार देते हैं, और ब्रेन में रिलीज ये होता है, दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। तो चूंकि पोर्न में अच्छा खासा रिलीज होता है क्वांटिटी में, तो अच्छा खासा हाई मिलता है और आदत पड़ जाती है और फिर एडिक्शन हो जाता है। और कई लोगों को तो ये भी पता नहीं चलता कि उनको एडिक्शन हो भी गया। अब आप देखिए, साइंटिस्ट लोग बहुत कुछ काम करते हैं। उन्होंने इनफैक्ट ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए कि भैया आफ्टर ऑल ये इशू क्या है। तो उन्होंने जो है ना कुछ बर्ड्स को पकड़ा और उनको आर्टिफिशियल एग्स उनके सामने रखे, और उनके जो नॉर्मल अंडे थे वो भी उनके सामने रखे। और मालूम है इन मुर्गियों ने क्या किया? ये मुर्गियां जो अट्रैक्टिव आर्टिफिशियल एग्स थे उसके ऊपर जाके बैठ गई।
उसको इंक्यूबेट करने के लिए। और मतलब ये एक्सपेरिमेंट कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं था, बड़े हाई लेवल पे था। तो आप समझ सकते हो यही हालत हम लोगों की होती है। हम रियल सेक्स या रियल अट्रैक्शन से हटके एक आर्टिफिशियल अट्रैक्शन की तरफ जाते हैं, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तो ये हालत हो जाती है कि हमें रियल सेक्स में अट्रैक्शन ही नहीं मिलता, क्योंकि वहां पे डोपामिन रिलीज नहीं होता, कम होता है। अब जब आप पोर्न की तरफ जाते हैं तो एक सिंपल पोर्न, 1x यू कैन कॉल इट, थोड़ा सा डोपामिन रिलीज हुआ, थोड़े दिनों बाद वो होना बंद हो जाएगा, तो आपने वो पोर्न का चेंज कर दिया, डबल एक्स पे आ गए, फिर किक लिया, फिर उससे भी आपका स्टिमुलेशन होना बंद हो गया, फिर थर्ड स्टेज पे पहुंचे, फिर जो भी सारी स्टेज आप पार कर लेंगे, फिर आप देखेंगे भाई अब तो स्टिमुलेशन होना बंद ही हो गया, ये हालत हो जाने वाली है, और अब मैं नॉर्मल अपनी सेक्सुअल लाइफ मैं किसी भी स्टेज में हो सकता हूं। मीन्स आई कैन बी ए स्टूडेंट, आई कैन बी ए प्रोफेशनल, आई कैन बी समबडी हु इज ए मैरिड पर्सन। लेकिन हालत यह है कि सबकी हालत धीरे धीरे करके इस स्टेज में आ जाती है कि भैया जब तक मैं पोर्न ना देखूं मेरे को शांति नहीं मिल रही है। और फिर ये आप किसी से पूछो कि भैया आपको एडिक्शन है क्या, तो वो आपको बताएगा नहीं भैया मुझे तो कोई एडिक्शन नहीं है, लेकिन वो गलतफहमी में है कि मैं तो जब चाहे इसको रोक सकता हूं, लेकिन एक्चुअली में वो रोक नहीं पाता, उस स्टेज से वो बाहर निकल जाता है। तो यहां पे मैंने बोला कि 3 स्टेज हैं, इंटॉक्सिकेशन, विड्रॉल और एंटीसिपेशन की। मैं आगे बढ़ता हूं, एकदम ये भी नहीं कि मैं आपको बहुत ज्यादा साइंस पढ़ाने के चक्कर में हूं, लेकिन सबसे पहला स्टेप इसको समझना जरूरी है। इतनी सिंपल बीमारी नहीं है, और हर एक आदमी से तो ऑब्वियसली आप डिस्कस ही नहीं कर सकते। ये आप देखिए कि सिम्टम्स क्या क्या हैं। आपको अपने रियल पार्टनर में, या आपकी गर्लफ्रेंड हो या आप शादीशुदा हो, उसमें इंटरेस्ट आना बंद हो जाएगा, या फिर आप उससे शुरू में स्पेशली ये उम्मीद करेंगे कि भैया जैसे मैं वहाँ पे देखता था ऐसे ही मेरे घर में मेरी जो पार्टनर है वो ऐसे ही बिहेव करेगी, जो कि नहीं होता। आप ऑब्वियसली आपने ये तो नहीं कहा उसको कि भैया मैं पोर्न देख के आ रहा हूँ और उसमें ऐसा हुआ था तो अभी मेरे को जरा ऐसे दिखाओ। ये एक सबके साथ जितने भी पोर्न के एडिक्शन वाले सिचुएशन है सबके साथ ऐसा ही होता है। और ये जो क्रेविंग होती है ना, ये क्रेविंग मीन्स बार बार, सपोज आप रात को 8 से 9 देखते हैं, या जब भी आप घर पे आते हैं तब देखते हैं, तो आपको लगता है उस टाइम पे खालीपन, अरे 8 बज गए भाई मेरा टाइम हो गया। बॉडी बताती है, बॉडी बताती है, और ये ब्रेन से कंट्रोल होता है। वहां पे एक लिम्बिक सिस्टम है जो प्लेजर सेंटर है जो उसको कंट्रोल करता है। मैं चाहूंगा कि आप ये जो मैं सिम्टम्स लिखे हैं वीडियो रोक के एक बार को इसको जरूर पढ़ना। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी साइंस आपको पढ़ा दूं, थोड़ा खुद भी देख लेना। डोपामीन ज्यादातर कब रिलीज होगा? शुरू में होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके बॉडी डिसेंसिटाइज हो जाती है जब आप हायर लेवल का पोर्न देखने लगते हो। तो फिर आप क्या करते हो, पहले एक टैब में खोलोगे आप पोर्न, अरे यार मजा नहीं आ रहा, फिर दूसरे टैब में खोलोगे, फिर तीसरे में खोलोगे, और हर बार आपको उम्मीद रहती है, एक एंजाइटी रहती है, भैया ये वाला जो पोर्न है ना ये बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है। और एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में ये होता है कि आपको एडिक्शन हो गया। अब आपको जब तक पोर्न का एस्केलेशन लेटर आगे नहीं बढ़ेगा आपको एक्साइटमेंट नहीं होने वाला है। लेफ्ट साइड वाला जो ग्राफ मैंने आप बनाया है ये आपके लिए बनाया है, और अब आप देख लीजिए इसमें मैंने क्या क्या लिखा है, और ये शो करता है कि अल्टीमेटली जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आपके साथ क्या होता है, अराउजल लेवल कैसे नीचे जाता है, फिर दूसरी देखते हो। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना, पर मैं जो पॉइंट ड्राइव कर रहा हूं मेरा मतलब है आप समझ गए। अच्छा, अब मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि डोपामीन हर जगह रिलीज होता है, सेक्स में भी रिलीज होता है, गोल्फ में भी। गोल्फ में आप लगा ली, क्रिकेट, फुटबॉल, किसी में भी डोपामीन रिलीज होगा। आपको कोई भी चीज अच्छी लगती है वहां पे डोपामीन रिलीज होगा। तो अब तरीका क्या है? ब्रेन को तो डोपामीन की आदत पड़ गई, इसलिए आपने देखा होगा जिंदगी में जो लोग सफल होते हैं सफलता के बाद भी डोपामीन रिलीज होता है, तो उनको एडिक्शन हो जाता है। आप देखो जिसके मार्क्स अगर 80% आते हैं, अगर उसके 80% ना है तो उसकी हालत पतली हो जाती है। क्यों? डोपामीन नहीं मिलता। बस ये एक साइंस आप समझ लो। तो अगर आपको डी एडिक्शन करना है
तो सीधी सी बात है कि डोपामिन आपको रिलीज करना ही पड़ेगा अपने ब्रेन में, उसका आपके पास कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपने एक इजी सब्स्टिट्यूशन लिया था पोर्नोग्राफी का, उसमें तो आपका नुकसान हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा? खेलना, दौड़ना, भागना, ये सब आपको करना पड़ेगा। अगर आपको शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11, जब भी आप देखते थे उस टाइम पे अगर आपने दूसरा अल्टरनेटिव रूट नहीं निकाला तो ये मामला गड़बड़ हो जाने वाला है। तो आपको दूसरा अल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा। पंगा क्या है कि ब्रेन के अंदर रीवायरिंग हो जाती है, आपके जो रिवार्ड सर्किट हैं वो चेंज हो जाते हैं, और उनको चेंज करने के लिए आपको उस टाइम पे कुछ और करना पड़ेगा। स्पेशली जो बच्चे हैं ना, जो 12, 13, 14, उनकी वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। जो बड़े हैं 40, 45, ऑफकोर्स ऐसे लोग भी हैं। पोर्न काफ़ी आज की डेट में क्या हो रहा है कि ऑलमोस्ट 40 to 50% लोग पोर्न को देख रहे हैं, इवन मैरिड लोग देखते हैं। तो उनको तो फिर भी जो अडल्ट होते हैं उनको फिर भी थोड़ा सा, चूंकि ब्रेन की वायरिंग ऑलरेडी हो रखी है, तो दे हैव गॉट ए बेटर चांस। लेकिन जो बच्चे हैं, जो टीन्स हैं, उनको तो बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। तो उनको तो एक्चुअली रीबूटिंग, आज मैं बताऊंगा आपको कि रीबूटिंग उनको अपनी करनी पड़ेगी। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि कभी इस दलदल में फंस गए, अरे मैं तो कभी भी वापस आ जाऊंगा। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं कि वो कितने शिफ्टिंग सैंड मार्स जिसको बोलते हैं ना, कि ऐसे दलदल जिसमें एक बार फंस गए तो निकलना मुश्किल है। पर ऑफ कोर्स हम आपको आज बताने वाले हैं कि कैसे आपने करना है। अब देखो यहाँ पे ब्रेन में के अंदर चेंजेज हो गए। जिन लोगों ने कंपल्सिव स्टेज पे आ गए थे, आप देखो ये जो है ना, ये जो चेंजेज हुए, ये किसकी वजह से हुए? ये बिकॉज पोर्न एडिक्शन की वजह से। अब ये सब तो मैंने आपसे बता ही दिया, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। सिर्फ एक चीज मैं आपसे बताने जा रहा हूं। हमारा एक फ्रंटल लोब होता है ब्रेन के अंदर, सामने की तरफ होता है। इसका भी जब आप एडिक्शन के चक्कर में फंस जाते हो तो उसका साइज कम हो जाता है। आप समझ सकते हो कितना डैमेज कर सकती है पोर्न एडिक्शन आपको। उसका साइज कम होता है, साइज कम हो जाता है तो स्ट्रेस आ जाता है, डिप्रेशन में चले जाता है, सोचने समझने की शक्ति चली जाती है, अपने आप के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता, एक कंपल्सिव सा बिहेवियर हो जाता है और ग्रे मैटर कम हो जाता है। बस इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊं, आप खुद ही समझदार हो, समझ लो इसको। अच्छा, अब जहां तक सेक्सुअल प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मेरे को रिंग करते हैं, पूछते हैं कि सर 3 साल पहले मैं पोर्न देखता था और अभी मैंने देखना छोड़ दिया, तो अब लेकिन ये प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। लेफ्ट साइड में अगर आप देखो तो जो लोग पोर्न देखते हैं और एस्केलेशन लेटर पे हैं, तो उनको क्या, उनको तो इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। और एंजाइटी किस बात की होती है? आप लैपटॉप पे बैठे, मोबाइल पे बैठे, कोई देख ना ले, और एज इट इज़ जब आप पोर्न देखते हो तो एड्रेनलिन रिलीज होता है उस एंजाइटी की वजह से। अच्छा, अब हालत यह है कि आप तो आइसोलेशन में चले जाते हो सोशली, किसी से आप बात नहीं करते, और बात किससे करोगे? जो पोर्न देखता है उसे पूछो, अरे भैया कौन सी साइट है, नई साइट आई क्या कोई? आप समझ सकते हो किस स्टेज पे आप पहुंच चुके। अच्छा, बाई एनी चांस आप सपोज शादीशुदा हैं या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो वहाँ पे क्या होगा आपको? वहाँ पे आपकी इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग हो जाती है। काफ़ी लोग जो छोड़ के काफ़ी दिन हुए हो जाते हैं, वो भी कहते हैं कि हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है। क्यों? रीजन ये है, एक बड़ा पैराडॉक्सिकल सा बिहेवियर हो जाता है जब आप पोर्न एडिक्शन के चक्कर में फंस जाते हो। और जब आपका पार्टनर आपके साथ आता है तो वहाँ पे लिबिडो का इशू होता है, क्योंकि आप तो सेंसिटाइज ही नहीं हो पाते नॉर्मल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में, और आपको पार्टनर कैसा लगता है, अरे जैसे मैं पोर्न में देखता था ऐसा मेरा पार्टनर, यही मेरी एक्सपेक्टेशंस। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब रिबूटिंग करनी पड़ेगी भैया, और रिबूटिंग करने के लिए जो सबसे बड़ी बात मैं आपसे बताऊंगा, जो आपका फ्रंटल लोब की बात की थी मैंने, वहाँ पे मेडिटेशन या प्रेयर्स, आप कोई भी पूजा करते हो, चाहे आप नमाज पढ़ते हो, चाहे आप पूजा करते हो, चाहे आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो, कुछ भी अगर आप करते हो तो वो आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि इससे दिमाग शांत होता है, आपका फ्रंटल लोब एक्टिवेट होता है। अब दूसरी बात,
पहले 7 दिन में बुरा हाल होने जा रहा है। जब आप छोड़ने वाले हो इसको, पॉन्ड को छोड़ने के 7 दिन तक का बुरा हाल होने वाला है। आपको बार बार क्रेविंग होगी। और अगला चैलेंज कब आएगा? अगला चैलेंज आएगा 4 हफ्ते के बाद, और उसके बाद 8 हफ्ते के बाद अगला चैलेंज आएगा। अब इस टाइम पे आपको कई बार लगेगा, अरे मैं कहाँ फंस गया, मैं तो छोड़ नहीं सकता, हालत पतली होगी, ए भगवान क्या करूं। लेकिन एक बार आपने निश्चय कर लिया तो आप देखोगे कि आपको ये बहुत आसान होने वाला है। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। और सबसे पहली बात, ये आपको साइंस समझनी पड़ेगी। ये साइंस समझनी पड़ेगी डोपामीन की। ये आपका बॉडी का इशू नहीं है, ये आपके ब्रेन का इशू है, ये डोपामीन का इशू है, ये आपके एडिक्शन का इशू है, ये आपके फ्रंटल लोब का चक्कर है। ठीक है ना? तो अभी आप देखो, पहले इसके बारे में आप जानो, फिर आप विजुलाइज करो कि जब मैं नॉर्मल हो जाऊंगा तो मैं कैसा हो जाऊंगा। और उसके बाद हमेशा ढंग से कपड़े पहनो, हमेशा रूटीन एक फॉलो करो, हमेशा खेलो कूदो। क्या होगा उससे? डोपामीन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होगा। अपने अच्छे दोस्तों के साथ रहो, अच्छी कंपनी। और जिस टाइम पे, फॉर एग्जाम्पल, आप 7 से 8 देखते थे रात के टाइम पे जब कोई नहीं घर में होता, तो उस टाइम पे देखो, कहीं खेलने जाओ, कुछ करो, अच्छे फ्रेंड को पकड़ो, तो आपकी वो क्रेविंग निकल जाएगी उस टाइम पे। अब कई बार लोग पूछते हैं कि भैया कितना टाइम लगेगा। अरे भाई, टाइम तो देखो ना, आपने 3 साल से आप पोर्न कर रहे हो तो कम से कम 6-7 महीने तो लगेंगे। उसका आप एक स्केल बना लीजिए। स्केल कैसे बना लो भाई? पहले महीने में इतना कम, दूसरे महीने में इतना कम, तीसरे महीने में इतना कम, धीरे धीरे करके टेपरिंग आप कर दीजिए। फिर आप पूछेंगे कि भैया मैं ठीक कब हो गया? आप ठीक तब होगे जब आप देखो कि आपको नॉर्मल लाइफ में इंटरेस्ट आने लगता है, आपका मॉर्निंग में इरेक्शन होने लगता है। आप देखो तो आपको खुद ही अपने अंदर चेंज महसूस होगा। अब बस एक ही प्रॉब्लम रह जाती है, ये रहती है कि विड्रॉल के टाइम पर कई बार आपको ऐसा लगता है कि मैं तो भैया नहीं कर सकता इसको, आई कैन नॉट डू इट। डिप्रेशन आ जाता है और फिर लगता है अरे भैया मुझे तो सेक्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, सब खत्म होने वाला है। कई बार ऊपर नीचे ये चलता रहने वाला है। आपको जब ये पता होगा कि हाँ ये फीलिंग आएगी जाएगी आएगी जाएगी, तो फिर आप पीछे नहीं हटोगे। और ये आपके लिए बहुत जरूरी है। राइट साइड में मैंने एक्टिविटी लिखी हुई है, सारी एक्टिविटी करो, खेलो कूदो दौड़ो भागो, ये सब करना पड़ेगा। म्यूजिक, किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो बिल्कुल म्यूजिक करो, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है उसमें।